गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ब्रिलियन जोन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी लैटिसों का ब्रिलियन जोन क्या होता है। तो ब्रिलियन जोन की डेफिनेशन यह है कि कोई भी जो रेसिप्रोकल लैटिस है, यानी कोई व्युत्क्रम लैटिस है, उसका जो प्रिमिटिव सेल है, यानी जो आज सदिश है, प्रिमिटिव सेल है या बिगिनर सेल है, उसको ही ब्रिलियन जोन कहते हैं। क्या हुआ ब्रिलियन जोन? यानी कोई भी रेसिप्रोकल लैटिस है, उसका प्रिमिटिव सेल या बिगिनर सेल होता है, उसको ही ब्रिलियन जोन कहते हैं। तो जो ब्रिलियन जोन ब्रेग के समीकरण, ब्रेग ने अपने विवर्तन का एक नियम दिया था, ब्रेग यानी ब्रेग का विवर्तन का नियम, विवर्तन का नियम, यानी ब्रेग ने विवर्तन का नियम दिया था, यानी ब्रेग लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन। वो क्या दिया था? 2k वेक्टर डॉट जी वेक्टर बराबर जी स्क्वायर। ये ब्रेग ने जो हमने कल भी पढ़ा था, यानी ब्रेग डिफ्रैक्शन लॉ था। यहाँ k वेक्टर क्या होता है? आपतित जो वेव होता है उसका वेव वेक्टर होता है, तरंग सदिश होता है। एंड जी वेक्टर इज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है, यानी व्युत्क्रम वेक्टर होता है, व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर होता है जी। तो ये इक्वेशन, ये जो ब्रेग का समीकरण होता है, यानी 2d sin थीटा बराबर लैम्डा होता है, इसी का ही रूप होता है। 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा के रूप में हम ब्रेग के इक्वेशन को पढ़ते हैं, उसी का ही ये रूप होता है। अब इस इक्वेशन में हम अगर दोनों तरफ इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 4 से डिवाइड करने पर, और से डिवाइड करने पर इस इक्वेशन में जो लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 2k वेक्टर डॉट जी वेक्टर बराबर जी स्क्वायर। इधर भी बटे में 4 और इधर भी बटे में 4, तो इसको 2 से 4 कट गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 1/2 k वेक्टर डॉट जी वेक्टर बराबर जी 1/2 जी का होल स्क्वायर। इस रूप में इसको लिख सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2, और जो ब्रेक का इक्वेशन था उसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। यानी इस इक्वेशन में 4 से डिवाइड किया है, तो हाफ k वेक्टर डॉट जी वेक्टर बराबर हाफ जी का होल स्क्वायर। तो इस रूप में हमने लिख दिया। अब हम जो ब्रिलियन जोन है, इसकी सहायता से हम जो ब्रिलियन जोन है, उसकी सहायता से हम जो ब्रेग का विवर्तन का नियम है, यानी ब्रेग लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन, उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हम ये क्या है? रेसिप्रोकल पॉइंट्स है, रेसिप्रोकल लैटिस के पॉइंट है, यानी व्युत्क्रम लैटिस पॉइंट है, जिसका मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट वो है। इसका क्या है? ओरिजिन पॉइंट ये है। अब हम जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है जी वेक्टर, उसके मध्य बिंदु से, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर था जी, उसके मध्य बिंदु से, यानी उसके मध्य बिंदु से अविलंब में एक तल कहते हैं, एक प्लेन खींचा है, ये 1 नंबर प्लेन है, ये इसके जी है, उसका मध्य बिंदु से, यानी जी ए वेक्टर और जी बी वेक्टर है, उसके मध्य बिंदु से इसके तल में अविलंब एक तल की संरचना करते हैं। तो इस संरचना करने के बाद जो कोई भी जो के वेक्टर है, यानी जहाँ तरंग संचरण नियतांक के वेक्टर है, जो मूल बिंदु ओ से इस तल पर है, जो मूल बिंदु से इस तल पर है, वो भी इस डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन है, उसकी जो कंडीशन है उनको पूरा करेगा। जो बिंदु ओ से इस तल पर स्थित है के वेक्टर, वो इस जो डिफ्रैक्शन है, विवर्तन, उसकी जो कंडीशंस है उनको पूरा करेगा वो भी। ये इसके लिए आवश्यक है। तथा जो ये प्लेन है, ये प्लेन बनाया है, जो प्लेन, वो क्या करेगा? इस ब्रिलियन जोन के लिए सीमा की तरह कार्य करेगा, यानी बाउंड्री की तरह वर्क करेगा, यानी इससे बाहर ये ब्रिलियन जोन है वो नहीं जाएगा इस प्लेन से बाहर, तो ये बाउंड्री की तरह कार्य करेगा। तो कुल मिला के ये हुआ कि इस तरह से सभी जो व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर है, उनके द्वारा तल में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, वो सबसे छोटे आकार का होता है, वो व्युत्पन्न लैटिस का प्रिमिटिव सेल कहलाता है। यानी सभी, ये तो एक हुआ व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर, तो इनके द्वारा जो सभी काटे गए तलों पर जो सबसे छोटा आकार है, वो व्युत्क्रम लैटिस का प्रिमिटिव सेल कहलाता है, और उस प्रिमिटिव सेल को ये क्या कहते हैं? ब्रिलियन जोन कहते हैं। अब हम एक वर्गाकार
व्युत्पन्न लैटिस है उसके द्वारा किस तरह से ब्रिलियन प्रथम ब्रिलियन जोन बनेगा उसके केंद्र पर, उसको बना के देखते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिगर बनाएंगे अलग से वर्गाकार लैटिस के लिए और त्रियक लैटिस के लिए। वर्गाकार व्युत्पन्न लैटिस के लिए जैसे एक वर्गाकार लैटिस के लिए बना रहे हैं हम, जैसे ये कोई वर्गाकार लैटिस है, इसके लिए प्रथम ब्रिलियन जोन बनाएंगे, फर्स्ट ब्रिलियन जोन वर्गाकार लैटिस के लिए। तो वर्गाकार लैटिस के लिए प्रथम ब्रिलियन जोन किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए जैसे इसका एक मूल बिंदु लेते हैं पहले, जैसे ये मूल बिंदु है, इससे पहले हम सीधी लाइन खींच देंगे, इस तरह खींच देंगे। फिर इसका जो एक प्लेन की अभिलंब है, प्लेन की रचना करेंगे पहले की तरह, जैसे एक प्लेन की रचना करेंगे इस तरह से दोनों तरफ, इसी तरह इसमें करेंगे एक प्लेन की रचना, इस तरह इसमें से करेंगे, ये दोनों तरफ प्लेन की रचना कर दी। अब हम क्या करेंगे, इससे इन बिंदुओं से भी एक रेखा को खींचेंगे, तो ये घिरा हुआ क्षेत्र है ब्रिलियन जोन द्वारा, ये क्या होता है, प्रथम ब्रिलियन जोन होता है। ये क्या होता है, प्रथम ब्रिलियन जोन होता है। इसको इस तरह से दिखा देंगे हम, जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो इस तरह से दिखाएंगे, इसको भी इधर से दिखा देंगे। तो ये वर्गाकार जो व्युत्पन्न लैटिस है उसका प्रथम ब्रिलियन जोन है। क्या है, वर्गाकार लैटिस, वर्गाकार लैटिस का प्रथम ब्रिलियन जोन, प्रथम ब्रिलियन जोन क्या होता है, वर्गाकार लैटिस का प्रथम ब्रिलियन जोन, यानी वर्गाकार लैटिस के केंद्र पर, सेंटर पर बनने वाला सबसे छोटे आयतन, वर्गाकार लैटिस के केंद्र पर बनने वाला सबसे छोटे आयतन का जो सेल होगा वो प्रथम ब्रिलियन जोन कहलाता है। ये वर्गाकार लैटिस के लिए। इसी प्रकार हम त्रियक लैटिस के लिए भी बना सकते हैं। त्रियक लैटिस के लिए किस तरह बनाएंगे, त्रियक लैटिस होता है उसके लिए भी प्रथम ब्रिलियन जोन बनाएंगे। जैसे त्रियक लैटिस बना रहे हैं हम, ये त्रियक लैटिस है, त्रियक लैटिस के लिए भी ब्रिलियन जोन बनाएंगे हम। या तीन बिंदु से ही दिखा सकते हैं इसको, केवल तीन बिंदु के द्वारा भी दिखा सकते हैं हम। तीन बिंदु को दीवार लगाएंगे, इसको डॉट डॉट से दिखा देंगे, इसको भी डॉट डॉट से दिखा देंगे, इसको भी डॉट डॉट से दिखा देंगे और इसको भी डॉट डॉट से दिखा देंगे। तो ये जो क्षेत्र कटेगा त्रियक ब्रिलियन जोन में, प्रत्येक लैटिस के लिए इस तरह से काटेंगे इसको, जैसे इसको इस तरह काट देंगे, इसको इस तरह कट जाएगा, ये इस तरह कट जाएगा, सभी ब्रिलियन जोन को इस तरह काटेंगे। तो ये जो क्षेत्र है ये त्रियक लैटिस है। तो त्रियक लैटिस के केंद्र पर बनने वाला सबसे छोटा आयतन का जो सेल है वो त्रियक लैटिस का प्रथम ब्रिलियन जोन कहलाता है। ये क्या है, त्रियक लैटिस का प्रथम ब्रिलियन जोन, प्रथम ब्रिलियन जोन। क्या हुआ, त्रियक लैटिस के केंद्र पर बनने वाला सबसे छोटा जो वॉल्यूम का सेल होता है वो प्रथम त्रियक लैटिस का प्रथम ब्रिलियन जोन कहलाता है। तो आज हमने ब्रिलियन जोन के बारे में पढ़ा था। ब्रिलियन जोन क्या होता है, कोई भी जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसका प्रिमिटिव सेल यानी आयतिक सेल या बिगिनर सेल को ही ब्रिलियन जोन कहते हैं। ठीक है।